बच्चों संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2.3 की हम करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संबंध हमें दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना कौन सा फलन है, हमें फलन पहचानना है और फिर उसका परिसर भी हमें ज्ञात करना है। तो फलन पहचानने का तरीका क्या होता है कि जैसे हमें संबंध दिया आर, तो हम इन जितने भी क्रमित युग्म हैं 1 2 3 4 5 6 क्रमित युग्म हैं, इनके हम पहले पहले अवयवों को देखेंगे। तो पहला अवयव 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। तो हम आप ये देख रहे हैं कि कोई भी क्रमित युग्म का अवयव रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि 2 किसी और में पहले अवयव के रूप में नहीं आया, 5 क्रमित युग्मों के पहले अवयव के रूप में नहीं आया, ना 8 आया है, ना 11 आया है, ना 14 आया है, ना 17 आया। तो इसका मतलब कि ये एक फलन है, क्योंकि कोई भी अवयव पहला अवयव क्रमित युग्मों का जो पहला घटक है या पहला अवयव है वो रिपीट नहीं है। बिकॉज संबंध आर के क्रमित युग्मों के पहले घटक या पहले अवयव भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तथा सभी अवयवों का प्रतिबिंब समान है। सभी अवयवों का प्रतिबिंब क्या है? समान है। कैसे समान है? यहाँ देखो, 2 का प्रतिबिंब 1, 5 का प्रतिबिंब 1, 8 का ही प्रतिबिंब 1, 11 का प्रतिबिंब 1, 14 का प्रतिबिंब 1, 17 का प्रतिबिंब 1, यानी कि सबके प्रतिबिंब कैसे हैं? समान है। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं अचर फलन, ठीक है। और वो कितना है? 1 दिया, सबके प्रतिबिंब समान है, इसलिए दिया गया संबंध एक फलन है। दिया गया संबंध एक फलन है और जिसका परिसर जो है, जिसका परिसर क्या है? केवल 1 है, ठीक है। यह एक अचर फलन है। ये कैसा फलन है? एक अचर फलन है। ध्यान से देखो, ये हमारा सेट ए और बी, यहाँ मैपिंग हो रही है एफ, और यहाँ पर हमें दिया है 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहाँ पर हमारे पास केवल 1 है। तो 2 का प्रतिबिंब 1, 5 का प्रतिबिंब 1, 8 का भी 1, 11 का भी 1, 14 का भी 1 और 17 का भी 1। तो हमारा ये कैसा फलन है? एक अचर फलन है। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ संबंध आर दिया है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। देखो 2 जो है वो प्रथम घटक के रूप में कहीं नहीं है, 4 भी प्रथम घटक के रूप में कहीं नहीं है, 6 भी प्रथम घटक के रूप में कहीं नहीं है, 8 भी प्रथम घटक के रूप में कहीं नहीं है, ना 10 है, ना 12 है, ना 14 है। बिकॉज संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक या प्रथम अवयव कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, यानी कि किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तथा सभी प्रथम घटकों के या अवयवों के प्रतिबिंब कैसे हैं? वही भिन्न भिन्न है, यानी कि अद्वितीय हैं। भिन्न भिन्न है, अद्वितीय, यूनिक है। इसलिए संबंध कैपिटल आर क्या है? एक फलन है, ठीक है। अब बात आती है इसका परिसर की। तो परिसर आप देखिए, परिसर क्या होता है? दूसरे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 के बाद 7 है। इसको हम आरेख दोबारा दिखाएंगे अगर, तो ये फलन एफ हो गया, और ये हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और 14, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 3, 8 का प्रतिबिंब 4, 10 का प्रतिबिंब 5, 12 का प्रतिबिंब 6 और 14 का प्रतिबिंब 7। अब लास्ट में आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें दिया है 1,3, 1,5, 2,5। आप देखिए पहले क्रमित युग्म का पहला घटक भी 1
और दूसरे क्रमांक का पहला घटक भी 1, तो ये संभव नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध आर एक फलन नहीं है। क्योंकि संबंध आर के पहले दो क्रमित युग्मों के पहले घटक कहते हैं या अवयव कहते हैं, पहले घटक या अवयव कैसे हैं, समान है, पहले घटक या अवयव समान है। इसलिए दिया गया संबंध कैपिटल आर एक फलन नहीं है, ये संबंध आर जो है वो एक फलन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, फलन ही नहीं है। अब आप नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, बहुत ध्यान से देखो। वास्तविक फलन कैसे फलन है, वास्तविक फलन है के प्रांत तथा परिसर हमें ज्ञात करने इन फलनों के। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, पहला फलन में एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स दिया है। वास्तविक फलन का मतलब होता है एफ कॉलन आर मैपिंग आर। आर क्या हो गया, प्रांत, वास्तविक संख्या को समुच्चय, और ये वाला आर क्या हो गया, सह प्रांत। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दो। इस x की जगह पर जो वैल्यूज में रख सकता हूँ, जो मान में रख सकता हूँ, वो तो होते हैं प्रांत के अवयव, और जो आंसर आएगा वो क्या, किसके अवयव होंगे, परिसर के अवयव होंगे। तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि इस x की जगह पर मैं इस प्रांत R से कौन कौन से मान रख सकता हूँ। क्या मैं सारी वास्तविक संख्याएं यहाँ पर रख सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कोई भी वास्तविक संख्या इस x की जगह पर रख सकते हैं। तो प्रांत बराबर क्या आ गया, प्रांत बराबर क्या आ गया, x कॉलन x बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। और इस वास्तविक संख्या को दर्शाने का तरीका क्या होता है, माइनस अनंत कॉमा प्लस अनंत। वास्तविक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब आप कह रहे हो ये क्या चीज़ आ गई, तो इसको समझ लो, ये माइनस अनंत और यहाँ प्लस अनंत, और ये बीच में क्या आ गया, 0। तो इस माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसमें माइनस अनंत शामिल नहीं होती, इसलिए यहाँ ओपन हमने लगा रखा है अर्ध अंतराल, और यहाँ पर भी अर्ध अंतराल। ठीक है, एक तो होता है विवृत अंतराल, तो विवृत है अंतराल है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इसके अंदर सारी वास्तविक संख्या। इसको लिखने का तरीका एक और क्या होता है, प्रांत बराबर, प्रांत बराबर सीधे आप क्या लिख दीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो माइनस अनंत लेस देन एक्स और प्लस अनंत, लेकिन इक्वल का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस अनंत शामिल नहीं होगा, प्लस अनंत शामिल नहीं होगा, और सारी वास्तविक संख्याएं शामिल होंगी। अब परिसर की बात आती है, तो मैं परिसर के लिए क्या कह रहा था आपको कि अगर मैं मॉड में कोई भी वैल्यू रखता हूँ एक्स की, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन बाहर काय का साइन लगा है, माइनस का, तो जो भी उत्तर यहाँ से मिलेगा वो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर किसका साइन लगा है, माइनस का। तो इसका मतलब सारे ऋणात्मक संख्या है। तो परिसर क्या होगा, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कैसे, कहाँ से कहाँ तक, तो इसको जरा गणित के रूप में लिख लें। ये तो हमने हिंदी में लिख दिया, एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अनंत से लेकर और कहाँ तक, 0 तक, माइनस अनंत से लेकर और 0 तक, यानी कि सारे ऋणात्मक। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या होगा कि आपका लिखने का तरीका हो जाएगा उसमें माइनस अनंत लेस देन एक्स लेस देन 0, कि माइनस अनंत से 0 तक जितनी वास्तविक संख्या है, थोड़ा यहाँ देख लो संख्या रेखा पर, माइनस अनंत से लेकर 0 तक, इनके बीच में कौन कौन सी होंगी, सारे ऋणात्मक, -1 -2 -3, ये तो मैं पूर्णांक भी लिख रहा हूँ, इसके बीच में -1/2 भी तो होगी, 0 और -1 के बीच में माइनस का 1/2, -2 और 3/2 के बीच में 1.5 होगी, -1 और 2 के बीच में। तो इस प्रकार ये सारी जितने भी पूर्णांक होंगे, जितनी परिमेय संख्या होंगी, सब ऋणात्मक वाली इसके अंदर आएंगी, माइनस अनंत से 0 तक। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। तो मैंने प्रांत के बारे में क्या बताया कि जो वैल्यूज आप रख सकते हैं वो प्रांत, और जो रखने के बाद मान आएंगे वो सब क्या होंगे, परिसर। अब इसमें आ जाओ, एफ एक्स बराबर √9 - x²। ये क्वेश्चन वर्गमूल में है, चूंकि फलन एफ एक वास्तविक फलन है। कैसा फलन है, वास्तविक फलन है।
अगर ये वास्तविक फलन है तो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो वो अनंत है, अंडर रूट के अंदर -2 है तो वो भी क्या है, अनंत है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वर्गमूल में कोई ऋणात्मक मान नहीं आ सकता। इसलिए फलन f एक वास्तविक फलन है, इसलिए जो इसका मान है कौन 9 - x² का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसका मान क्या होगा, > 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला 9 इज > x²। तो अगर हम देखें तो x² > 9, अब मैंने इसका वर्गमूल लिया तो +-3 आएगा, x² > +-3, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, -3 < x <+3। तो हमें पता लग गया कि हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, -3 से लेकर +3 तक। तो हमारा प्रांत क्या हो गया, देखो प्रांत बराबर x बिलोंग्स टू r, x एक वास्तविक संख्या है। कौन सी वास्तविक संख्या, जो -3 से लेकर और कहाँ तक है, +3 तक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ <= का साइन है, तो क्लोज इंटरवल -3 और ये +3 क्लोज इंटरवल, यानी कि -3 भी शामिल, +3 भी शामिल और उसके बीच के सारी वैल्यूज शामिल। अब हमें इसका परिसर निकालना है, तो मैं -3 से लेकर +3 तक सारी वैल्यूज रख सकता हूँ। तो f(x) बराबर मुझे दिया है अंडर रूट के अंदर 9 - x²। तो पहले मैंने f -3 की वैल्यू रखी, तो 9 - -3 का स्क्वायर, तो 9 - 9 कितना आ गया, 0। f -2 की वैल्यू रखी अंडर रूट के अंदर, 9 - -2 का स्क्वायर, तो 9 - 4, तो √5 आ गया। f -1 की वैल्यू रखी 9 - -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 - 1 अंडर रूट के अंदर 8 आ गया, यानी कि 2√2 आ गया। f 0 रखा, तो अंडर रूट के अंदर 9 - 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 - 0 अंडर रूट 9, यानी कि 3 आ गया। और f 1 रखूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 - 1 का स्क्वायर जो वैल्यू पे -1 रखने पर आई थी वो ही आ जाएगी, 9 - 1 यानी कि 8, 2√2 आ गया, √8। और f 2 रखूँगा तो 9 - 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 9 - 4, तो अंडर रूट के अंदर 5, वही वैल्यू आई जो -2 रखने पर आई थी। और f 3 रखूँगा तो 9 - 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 - 9 अंडर रूट के अंदर 0, यानी कि 0। तो आप देखो 0 आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, 3, 0 √5 2√2 3 √2 √5 0, यानी कि सबसे बड़ा मान 0, सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 3। तो इसके अंदर हमारा इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर 3 तक। तो अब हम इसका परिसर लिख देते हैं बच्चों। तो देखिए परिसर बराबर, परिसर, इसका परिसर लिख रहा हूँ, परिसर बराबर x कॉलन, x कौन सी है, वास्तविक संख्या है। और क्या हो गया, 0 से लेकर कहाँ तक वैल्यूज, 3 तक, 0 भी शामिल है और 3 भी, 0 से 3 के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सब परिसर हो गई। इसको लिखने का दूसरा तरीका, क्लोज इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 3, ये इसका आंसर हो गया।